नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार डेमोग्राफिक बदलाव और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की बात करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने धौलास में भूमि आवंटन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि भूमि का आवंटन नियमों के खिलाफ किया गया है तो उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा जो है की गई और उसको मंजूरी दे दी गई है। गृह विभाग ने तहत आपको बता दें कि नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पदों की मंजूरी दे दी गई है। श्रम विभाग द्वारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया जाएगा, जबकि आपको बता दें केंद्र कानून 1965 लागू होगा। एक मद और है हमारा, ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद है। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम और उन्नयन योजना एक चल रही है, जिसमें 2024 में भारत सरकार के स्तर से ये निर्णय लिया गया था कि इसको 2025-26 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसी के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नयन योजना भी शुरू की गई थी। हमारी जो PMFME है उसमें 35% सब्सिडी मिलती थी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25% तक सब्सिडी मिलती थी 5 लाख रुपए तक। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये PMFME की योजना है 2025-26 तक, तब तक CMFME की योजना को भी जारी रखा जाए। डॉक्टर्स के लिए जो नियमावली है उसके ऊपर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस का ये नोटिफिकेशन होने के लिए उत्तराखंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम लेबर मेडिकल सर्विस, इसका 2006 में जो नियमावली बना है, इसको संशोधन करके आज हम लेके आए हैं 2026 का नियमावली, जिसमें 94 पद, ये ESI डॉक्टर्स का 94 पद के बारे में इनका रिक्रूटमेंट तो होगा ही मेडिकल ऑफिसर में, जो हमारा मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होना है। उसका बाद प्रमोशन का एवेन्यूज पहले नहीं थे, तो प्रमोशन का पद जब 2006 में जो हुआ था 13 मेडिकल ऑफिसर था और एक CMO का पद है। अब हम इसमें लेके आ रहे हैं कुल 94 पद, जिसमें मेडिकल ऑफिसर का 76 पद है, उसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर और मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 वो 11 पदे हैं। तो देहरादून में आयोजित सी फॉर स्टेट उत्तराखंड विषय पर कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान के लिए धामी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि ड्रॉप आउट छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए स्टेम आधारित कार्यक्रमों में विस्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते हैं किस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मसूद असद मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई जो है यहां पर शुरू कर दी है। आपके अपने चैनल इंडिया वॉइस की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा कि यदि किसी तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं तो जमीन सरकार में निहित करने तक की कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम जमीन की नपाई कर रही है और संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जाएंगे। प्रशासन की कई टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं और जमीन के लेन देन की पड़ताल की जा रही है। ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन के बाद में बिक्री को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर विस्तार जांच जो है वो की जा रही है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। ये कहीं ना कहीं ये मंशा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मंशा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। देखिए, सूचना जो मिली थी कि ये ज़मीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी गई थी, क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो ज़मीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे जमींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई। देखिए, ऐसे है कि मैंने जब यहाँ पे मेरा एक प्लॉट है करीबन 250 गज का, तो जब मैंने प्लॉट खरीदने चाहा तो मैं पहले इसका टाइटल चेक करने यहाँ विकास नगर तहसील में एसडीएम के पास गया। उन्होंने मेरे को तहसीलदार साहब के पास भेजा। तहसीलदार साहब ने चेक करके मेरे को बताया कि इसका लैंड का टाइटल जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर मैंने उसकी हिस्ट्री का पता किया तो मेरे को पता चला कि ये लैंड जो थी इनिशियली किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए खरीदी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको इसकी परमिशन नहीं मिली। सब प्लॉट है, प्लॉट के लिए आए हुए हैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ये है कि जब आदमी मेहनत की कमाई लगाता है तो उसको चाहिए होती है अपनी जमीन। अब एकदम से ये बोल दे कि सरकार आपकी जब्त कर लेगी तो ये तो सही नहीं है ना। आप लॉजिकल रीजन दीजिए। रजिस्ट्री हमने कराई है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे जमीन, कि सरकार ले लेगी, तो इसका लॉजिक क्या है? तो आपको रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे। अगर ये वाली आपको किसने कहा जमीन ले रहे हैं आपकी? सर न्यूज़पेपर में है कल के। सर नोटिस नहीं आया बट न्यूज़पेपर में तो आ चुका है ना। न्यूज़पेपर में उसमें आ रखा है, पूरा आर्टिकल आ रखा है, पूरे न्यूज़पेपर में है, सब चीज में राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। तो हर किसी को अपनी मेहनत की कमाई लगाई हुई है, कोई ऐसे ही नहीं कमाता है, एक एक पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है, तो उसके लिए फिर ये तो एक लॉजिकल बात है ना। और यहाँ एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में ही उन्होंने किया हुआ है, रजिस्ट्री भी एग्रीकल्चर में ही हुआ है। बट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे जितने भी उसको रद्द कर देंगे बोल रहे, तो वो तो लॉजिकली कहीं से कहीं तक भी बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने तुम्हारे रजिस्ट्री की, रजिस्ट्रार ने उसको रेवेन्यू हमारे से लिया और उसके बाद हमारा म्यूटेशन भी करके दिया। सर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है यहाँ पे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तो फौजी आदमी, छोटे से आदमी, और इतना पूरा बजट हमने यहाँ पे लगा दिया। बट आज क्या मिल रहा है, सरकार ये बोल रही है कि भाई पूरा उसको रद्द करेंगे हम। और जितने भी 165 लोगों का धौलास के हरिपुर गांव की जो जमीन है, जिस जमीन पर विवाद हो रहा था, आज जिला प्रशासन ने यहां पर फिर से पैमाइश करने का काम यहां पर किया। इस जमीन की जो नापछाप है, उस जमीन की नापछाप करने का काम यहां पर किया गया। 2 दिन पहले ही एमडीडी की तरफ से यहाँ पर फिर से अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की गई और आज भी जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस पूरी जमीन की पैमाइश यहाँ पर की गई, क्योंकि इस जमीन को लेकर कई तरीके की इस समय बातें फैलती हुई नजर आ रही थी। सबसे बड़ी बात थी कि मुस्लिम समाज के लोगों को जमीन देने का काम यहाँ पर हो रहा है, उनको इस जमीन पर बसाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि 2004 में ये कह सकते हैं कि शेखुल हिंद एजुकेशन ट्रस्ट को ये जमीन यहाँ पर मिली थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय, और उसके बाद से लेकर अब तक इस पूरे प्रकरण पर कई तरीके की कार्रवाई यहाँ पर होती रही है। लेकिन
अब ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से यहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, जो भूखंड के इसके स्वामी हैं, उनके मन में एक तरह तरह के विचार यहाँ पर आ रहे हैं और वो लोग अपनी शंकाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ये जमीन सरकार में ना नहीं निहित हो जाए। ऐसे में जो उनका पैसा है, उनकी जो मेहनत की कमाई जमीन पर लगी है, वो सब डूबती हुई नजर आएगी। अब देखना यही होगा कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अगली रणनीति या अगला कदम क्या कुछ होता है और किस तरीके का काम यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन की कार्रवाई है, उस कार्रवाई से इस स्वामी यानी जो भूखंड के जो स्वामी हैं, उनमें हलचल जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंतोरा, इंडिया वाइज, देहरादून। दला हरिपुर में जो सैकुल हिंद एजुकेशन ट्रस्ट की जो जमीन थी, जिस जमीन को लेकर बड़ा विवाद यहाँ पर देखने को मिला था कि 2004 में जिस जमीन को यहाँ पर लिया गया था, उस जमीन पर जिस उपयोग के लिए लिया गया था, उस जमीन पर उसका उपयोग तो हो नहीं पाया, यानी शिक्षण संस्थान के नाम पर ये चीजें तो नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस भूमि का लैंड यूज चेंज किया गया और इसके जो आवंटन था, इस भूमि का जो आवंटन था, वो किसी और रूप में यहाँ पर प्रयोजित किया जाने लगा था। प्रशासन अब उस पर अपनी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इंडिया वाइज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ यहाँ पर दिखाया था और लगातार उन सब चीज़ों की रिपोर्ट यहाँ पर की थी कि किस तरीके से इस जमीन का लैंड यूज यहाँ पर चेंज हो रहा है। आज जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तहसील के प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस जमीन को नापने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से इस जमीन को यहाँ पर इसका उपयोग होना था या क्या कुछ इसको। इससे पहले MDD की तरफ से एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी यहाँ पर, यानी जो निर्माण यहाँ पर हुआ था, उस निर्माण को ध्वस्त करने का काम यहाँ पर किया गया था। आज हमारे साथ हैं ADM प्रशासन के मिश्रा जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ सर लगातार इस जमीन को लेकर बातचीत कही जाती है कि लैंड यूज चेंज हुआ है, उसका उपयोग दूसरे रूप में हो रहा है, आप लोग आज पहुंचे हैं तो किस तरह के परीक्षण कर रहे हैं? देखिए, पैमाइश की जा रही है कि कितनी लैंड थी और फर्दर उसकी बैक में हिस्ट्री क्या थी और फर्दर क्या हुआ, उसी का डिटेल आज है। तो हमारे ग्राउंड पे हमारे तहसीलदार हैं, SDM हैं और हमारी RSI की टीम है, पुलिस की टीम है, वो पड़ताल कर रही है। फर्दर जो कार्रवाई होगी, जो जमींदारी एक्ट कहता है, उसके तहत की जाएगी। सर एक चीज बताया जाता है कि यहाँ पर लैंड यूज चेंज हुआ है या दूसरे लोगों को बेचने की कोशिश यहाँ पर जमीनों को लेकर हो रही है, खासतौर पर एक विशेष समुदाय के लोगों को, क्या वो सब चीजें भी शिकायत के तौर पर आप लोगों को देखने में मिली या उन चीजों को? नहीं, देखिए, इसी बात की पड़ताल हो रही है, ग्राउंड पे हम लोग हैं इसलिए, और तस्दीक करने के उपरांत ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस प्रकार का वायलेशन किया गया है और जिस शर्तों के साथ जमीन दी गई थी, अगर उनका वायलेशन होगा तो जमींदारी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के तहत इसकी कार्रवाई की क्या जाएगी। सर कोई बड़ा नाम अभी तक? चलिए, प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी बातचीत यहाँ पर जो कही गई, वो जमीन की पैमाइश के यहाँ पर कही गई है और जिस तरीके से पैमाइश यहाँ पर चल रही है, जो अभी तक चीजें सामने आ पाई है, उससे कहा जा सकता है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई जरूर यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जो शिकायतें मिली थी, यानी जो चीजें प्रकरण सामने आ रहा था, उस प्रकरण के बाद से उन सब चीजों की पैमाइश यहाँ पर चल रही है। कोशिश की जा रही है कि अगर उपयोग सही नहीं पाया जाता, जमीन का उपयोग सही नहीं होता, तो फिर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से भी की जा सकती है। कैमरामैन नसरुल्लाह अभय कैंतोरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं न जाएं, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर, खबरें लगातार जारी। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। तो आपको बता रहे थे किस तरीके से IMA देहरादून मामले में 2004 में कांग्रेस सरकार ने लगभग 20 एकड़ जमीन मोहम्मद मदनी को शिक्षण कार्य के लिए लीज पर दी थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। जमीन का आवंटन 2004 में हुआ था और तब राज्य में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। आपको बता दें कि पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी इस मामले पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए कहां क्या कुछ कहा है आखिरकार वर्तमान मुख्यमंत्री ने और पूर्व CM ने। वही कुछ गलत है तो राज्य का कानून बिल्कुल स्पष्ट है, उस कानून के अनुसार काम करना चाहिए था। 2004 का प्रसंग बताया जा रहा है और मुझे जो जानकारियां हैं, जब लैंड यूज चेंज करने की बात आई तो सरकार ने कहा नहीं, आपने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के नाम से ले रखा, कांग्रेस की सरकार ने, उन्होंने जो है लैंड यूज चेंज करने से इनकार कर दिया और उसके बाद वो जमीन किसी को बेची गई है। और मुझे ताजुब हो रहा है कि 2004 से भाजपा को अब ख्याल आए कि IMA के बगल में है ये जमीन, जो धौलास की जो है। एक के बाद एक उनके चीफ मिनिस्टर रहे, इतने वर्षों तक आपको याद नहीं आया? डेमोग्राफिक और सत्यता ये है कि जब तक
जब तक कुछ आदान प्रदान हो रहा था तब तक तो जो है सब चलने दिया गया। आखिर किसी की परमिशन से तो 10 साल से तो भाजपा ही सत्ता में है, किसी की परमिशन से तो वहां काम हो रहा है। उससे पहले भी भाजपा की सरकार रही। तो आज अचानक, क्योंकि मुझे लगता है कि लेन देन में कुछ खटास पैदा हो गई, इसलिए जो है आज मामला उभर करके सामने आया है। और जो मेरी जो जानकारी है कि जो भूखंड बनाए गए हैं उनमें से अधिकांश खरीदार, अधिकांश नहीं बल्कि 90%, 95% से ज्यादा खरीदार जो है हिंदू साहिबान हैं। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते। ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया, इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी ज़मीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित कर। कांग्रेस द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र जो इस उत्तराखंड के लोगों के द्वारा लोगों के साथ किया जा रहा था, आज उसका खुलासा हुआ है। 2004 में स्वर्गीय श्री नरेंद्र तिवारी जी के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगभग 100 बीघा भूमि धौलास में मोहम्मद मदनी को आवंटित की गई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में उसी भूमि पर सहसपुर के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात आगे बढ़ी, जो कि माननीय हरीश रावत जी की देखरेख में आगे बढ़ रही थी। ये इत्तेफाक है कि वो नहीं हो पाया क्योंकि जन विरोध हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तो वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाए, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और आज वो षड्यंत्र खुल गया है जब पता चला है कि वहाँ पर उस भूमि को लोगों द्वारा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। आज एमडीडी ने वहाँ बोर्ड भी लगाया है। इसमें ये भी जानकारी में आया है कि इसका लैंड यूज चेंज करने के लिए मोहम्मद मदनी और उनके लोग हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट ने भी वहाँ लैंड यूज चेंज नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करना प्रारंभ कर दिया। तो आज वहाँ पर एमडीडी द्वारा बोर्ड लगाया गया है। तो मेरा कांग्रेस पर स्पष्ट आरोप है कि इस देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए कांग्रेस से इस प्रदेश को मुक्ति लेनी होगी, निजात पानी होगी। अगर कांग्रेस यहाँ पर प्रभावी रही तो निश्चित तौर पर हमारा देवत्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शासन प्रशासन का जिसने इसका संज्ञान लिया है। और साथ में ये भी मेरी अपेक्षा है कि सरकार उस भूमि को तुरंत कब्जे में ले और जो आवंटन हुआ है उसको निरस्त करे। तो आईएमए देहरादून से जुड़ा एक मामला जो है वो सामने आया, जिसने प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय लोगों समेत सभी को चौंकाने का काम यहां पर किया। आरोप है कि एक इस्लामिक संस्थान द्वारा कृषि भूमि का उपयोग नियमों के खिलाफ किया गया, बिना विधिवत लैंड यूज चेंज कराए। सवाल सिर्फ जमीन के इस्तेमाल का नहीं, सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की गतिविधियां भविष्य में सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकती हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की सुरक्षा को ताक पर रखकर इस्लामिक संस्थान द्वारा कृषि भूमि को बिना लैंड यूज कराए बेचे जाने का आरोप है। पूरा मामला शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी हैं, जो कि दरुल उलूम देवबंद और जमियत उलेम ए हिंद के नेता हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह सचिव शैलेश बगोली को यहाँ पर जो है जरिए हम प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है और रिपोर्ट तलब की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सहसपुर धौलास में 2004 में कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 बीघा जमीन मोहम्मद मदनी को शिक्षक कार्य के लिए यहां पर जो है दी थी, जिसके लैंड यूज पर्वतीय करने के प्रयास किए गए और आपत्तियों के बाद यहां पर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। अब वहां भी जो है मामला खारिज होने के बाद अब पावर ऑफ अटॉर्नी देकर खुर्द-बुर्द करने का प्रयास भूमाफियाओं की ओर से किया जाने लगा। भाजपा ने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर भाजपा ने खासतौर पर कांग्रेस सरकार की ओर से मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई जमीन को यहाँ पर आईएमए की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए तत्काल सरकार की निहित करने की अपील की।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।